कृष्ण की द्वारिका नगरी एक प्राचीन शहर है जहां कभी भगवान कृष्ण रहते थे। ये शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका नगर 9000 वर्ष पुराना प्राचीन नगर है, जिसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। आखिरकार उस समय अचानक क्या हुआ कि ये पूरा शहर पानी में डूब गया? दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज से और इसके अवशेष समुद्र की गहराई में मिले हैं। द्वारिका नगरी की शुरुआत से लेकर इसके डूबने तक जो भी रहस्य और कारण हैं, मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो इस पौराणिक कहानी की सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं तुम्हें इसे साबित करने के लिए कुछ सबूत दूंगा कि यह प्राचीन कहानी कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्र है और आप डरावने तथ्य देख रहे हैं। भारत प्राचीन विश्व की भूमि है। द्वारिका एक ऐतिहासिक शहर जो कभी इस भूमि पर बसा था। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित द्वारिका नगर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद की थी, जो एक विशाल एवं सुसंगत नगर था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो बिल्कुल आज के आधुनिक शहर जैसा था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा को मार डाला था। अतः कंस का ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। इसके कारण कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा के साथ समुद्र के तट पर आ गए और द्वारिका में बस गए। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से भूमि ली थी, और देवताओं का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा ने रातों रात द्वारिका का निर्माण करा दिया। विशाल दीवारों से घिरा ये खूबसूरत शहर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना था। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। वह अभी भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। शोधानुसार द्वारिका की कथा, खुदाई में मिला 9000 साल पुराना अवशेष। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के लिए मुख्य रूप से दो घटनाएं उत्तरदायी थीं। पहला, महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा ऋषियों द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका थी। गांधारी के श्राप के लगभग 36 वर्ष बाद समुद्र में डूब गए। भारतीय वायुसेना के पायलट की पहली नजर द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर पड़ी, जो समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। इसके बाद ही 1970 में जामनगर में इसका जिक्र हुआ। पहले लोग कहते थे कि द्वारका शहर एक काल्पनिक शहर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन जब द्वारका का पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में 6वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पर पाया गया, तो लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1979 में पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने तथ्यों के साक्ष्य की तलाश शुरू की। वास्तव में किस चीज ने मुझे द्वारका में अनिश्चित और अपतटीय उत्खनन के लिए प्रेरित किया? क्या वह विवाद है जो महाभारत की तारीख और ऐतिहासिकता के बारे में उठ रहा था? खोज की शुरुआत द्वारिका में मिले 9वीं शताब्दी के विश्व मंदिर के अवशेषों से हुई। खोज अरब सागर की गहराई तक पहुंचती है। इस खोज में समुद्र के हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों को द्वारिका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें द्वारका की एक दीवार है 560 मीटर लंबा पाया गया, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका के वर्णन में मिलती है। द्वारका के अनुसार दीवारों पर 50 बनावटें थीं। पुरातत्ववेत्ता को लगभग 30 बनावटें प्राप्त हुई थीं, और साथ में उन्हें वहां उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से 3000 ईसा पूर्व के हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि द्वारका आज भी समुद्र में विद्यमान है। अनेक द्वारों वाला नगर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। वे दीवारें अभी भी समुद्र के तल पर स्थित हैं। द्वारका को भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। द्वारका को द्वारावती, कोशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका भी कहा जाता है। चक्रतीर्थ, वारिदुर्ग और अंतरद्वीप, गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित, समुद्र के किनारे स्थित, ये द्वारका 4 धामों में से एक है, और 7 पवित्र पुरियों में से एक, 2 द्वारका हैं, जिनमें से एक गोमती नदी के तट पर स्थित है, जिसे द्वारका धाम माना जाता है, और दूसरा द्वारकापुरी है, जहां समुद्री मार्ग से जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र विज्ञानियों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पर प्राचीन अवशेष मिले हैं, शायद 9000 साल से अधिक पुराने। द्वारका की खोज 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फिर से शुरू की गई थी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से संबंधित दावे।
और अनुमान की वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का समय आ गया है, क्योंकि वर्ष 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर ने समुद्र से द्वारका शहर के अवशेषों का एक नमूना सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका शहर के तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरातत्व विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र में खुदाई का काम किया और वहां चूने के पत्थरों का टुकड़ा भी पड़ा मिला। नौसेना के सहयोग से किए गए इस तीसरे ऑपरेशन के शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों की प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया था, और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग रिसर्च के मुताबिक ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। इसके बारे में जानकर विदेशी वैज्ञानिक भी काफी हैरान थे। इन नमूनों को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने का असली मकसद यही था कि इसमें कोई संदेह नहीं रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। नौसेना के गोताखोर ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और 200 नमूने एकत्र किए। वहां पड़े भवन के खंड को चूना पत्थर बताया गया। पुरातत्ववेत्ता के विशेषज्ञ ने बताया कि यह खंड किसी नगर या मंदिर के अवशेष प्रतीत होते हैं। विशेषज्ञ ने न केवल समुद्र में बल्कि जमीन पर भी खुदाई की है, और इस उत्खनन में अब तक 10 मीटर गहरे सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली। उनका मानना था कि जमीन पर मिले अवशेष समुद्र में पाए गए अवशेषों के समान थे, लेकिन इन नमूनों की संरचना से ये भी पता चलता है कि इन नमूनों का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं है। मुरली भारत के समुद्री प्रौद्योगिकी मंत्री रहे मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि ध्वनि तरंग की मदद से मानव निर्मित शिल्प का पता चला है। इसके साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता चला है जो लगभग किलोमीटर लंबी है, और इसके किनारे पर इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए हैं, और यहाँ से निकाले गए शिल्पों पर कार्बन डेटिंग अनुसंधान भी किया गया था समुद्र, जिससे पता चला कि यह भी लगभग 1700 साल पुराना है। ये शिल्प लकड़ी का है और इसमें दरार के निशान हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस खोज का अध्ययन करने के लिए एक टीम बनाई है, और यह भी होगी यह पता लगाया कि इसका इस क्षेत्र के अन्य प्राचीन स्थानों से क्या संबंध है। प्राचीन द्वारका नगरी की व्याख्या पवित्रता और शास्त्रों में की गई है, और उनके समुद्र में डूबने से जुड़े रहस्य को उजागर करने का काम पिछले कई वर्षों से रुका हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक पुरातत्ववेत्ता, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की समुद्री पुरातत्वविद शाखा में कार्यरत थे। उन्होंने द्वारका शहर से जुड़े रहस्य पर काफी शोध किया था। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों से ही प्राचीन द्वारका शहर का पता लगाया गया था। द्वारका शहर के समुद्र में डूबने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर ए.के. सिन्हा ने कहा कि द्वारका का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। शहर के नष्ट होने की राय पर कई सवाल उठते हैं। द्वारका शहर, जैसे कोई कहता है कि यह किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, कोई कहता है कि इसे एलियन ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 9000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि देश और दुनिया के कई तटीय शहर उसमें डूब गए, और उन्हीं शहरों में से एक द्वारका भी था। हालांकि इस मामले पर अभी भी शोध जारी है। आज और अभी तक जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे ये सिद्ध होता है कि यह सच्ची घटना है, और हमारे बीच एक और प्रमाण मौजूद है कि जिन 35 नगरों के बारे में महाभारत में लिखा है वे आज भी हमारे पास हैं। विभाग पुरातत्वविदों को इसके कई प्रमाण मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों का वर्णन महाभारत में है। जैसे आज हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है, वहीं आज गांधार अफगानिस्तान का शहर कंधार है। आज इंद्रप्रस्थ भी है, भारत की राजधानी दिल्ली है, और आज कृष्ण की द्वारिका भी गुजरात राज्य का एक शहर है। दोस्तों, ये सब साक्ष्य और सबूत है। भविष्य में भारत का समृद्ध और प्राचीन इतिहास कब प्रस्तुत किया जाएगा, तो बात यह है, हमारी सभ्यता के लिए बहुत गर्व है। मित्र, आपको क्या कहना है इस विषय पर? अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि हम फिर से एक और वीडियो के साथ मिल सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।